कंपटीशन को दे रहे हो और आप उसमें असफल हो जाओगे, नहीं। आप जो शुरुआती स्टेप उठाओगे उनमें तुम असफल हो सकते हो। तुम्हें कोई डिमोलाइज कर सकता है, तुम्हें कोई कह सकता है ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होता है। इस देश में सभी पढ़ते हैं, सिलेक्शन तो 1 से 2% बच्चों का होता है। वो बच्चे कोचिंग करने वाले होते हैं या बहुत टैलेंटेड होते हैं, इस चीज पे कभी मत जाइए। मैंने ऐसे बच्चों को सफल होते हुए देखा है जिनको ढंग से लिखना नहीं आता, जिनको ढंग से बोलना नहीं आता, जो जिंदगी में हमेशा उत्साह खो चुके थे, लेकिन जब वो खड़े हुए ना तो उसका जो एनर्जी लेवल था वो बहुत जोरदार था। उन्हें ये पता था कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, और जिंदगी में जब खोने को कुछ नहीं हो, ये डर आपके दिल दिमाग से निकल जाए ना, ये आपको बड़ा बना देता है। नेपोलियन बोनापार्ट जब आल्प्स पर्वत को जीतने के लिए निकला तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे दुर्गम पर्वत वही था, और वहां एक बुढ़िया खड़ी थी। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि बेटा क्यों मौत के मुंह में जा रहा है, तेरे से पहले 3000 योद्धा आ गए और सबके शव मौत के मुंह में समा गए, वापस एक भी लौट के नहीं आया, ये मैं इसका प्रत्यक्ष सोर्स हूं। नेपोलियन बोनापार्ट उससे डिमोलाइज नहीं हुआ। उसने अपने गले में जो हार था उसको बुढ़िया के गले में पहनाते हुए कहा कि अब तो तुमने मेरे उत्साह को दोगुना कर दिया है, क्योंकि जब मैं जीत के आऊंगा तो यहां मुझे एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो मेरे जयकारे लगाएगी। समझ रहे हो आप? जीवन यह है कि आप किसी चीज को कैसे शुरू करते हो, कितने उत्साह के साथ करते हो। आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, 3 चीजें हमेशा याद रखो। पहली चीज, अच्छे से प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने सोच लिया कि मैं ऐसे, अरे ऐसा नहीं। आप उसको रियल में कागज पे लिखिए कि मैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट। मार्केटिंग पे कभी मत जाइए। आज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग किताबें सजेस्ट की जाएंगी। आप सबसे बेहतरीन है राजस्थान बोर्ड की बुक्स के साथ स्टार्ट करें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, क्या वो किताबें कंप्लीटली उसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि आने वाला एग्जाम पैटर्न बहुत ईजी नहीं है। आप 2023 के पेपर देखोगे तो आपको लगना चाहिए कि यहां से क्या ये परीक्षा या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट या बुक क्या उसको फुलफिल कर रही है क्या। नंबर दूसरी, आप हमेशा सटीक दिशा में काम करें। सटीक दिशा का मतलब मैं समझ रहा हूं कि जो भी आप चीज चुनी है, वो 3 चीजें लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी सही बुक्स का चयन होता है, नंबर 2 आपकी प्लानिंग बड़ी व्यवस्थित होती है, और तीसरा आपका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनको आप कैसे कर रहे हो, इनको मैनेज कैसे कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे तुम फर्स्ट बार करो, चाहे सेकंड बार करो, चाहे थर्ड बार करो, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं। तुमने जिस वातावरण को चुना है वहां यदि 2 लोग नेगेटिव है ना, तो तुम बहुत मेहनत करना, बहुत सही किताबों के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन वहां यदि तुमने पॉजिटिव व्यक्ति को चुन लिया ना, जो हमेशा आपको यह एहसास करवाएगा कि गलतियां होना बड़ी बात नहीं है, गलतियां लाइफ में होंगी, लेकिन उस गलती को हम दोबारा से नहीं करें, और कैसे आगे बढ़ें, उन गलतियों को कैसे सफलता के इतिहास के रूप में तब्दील करें, ऐसे व्यक्तियों का आपके जीवन में होना जरूरी है। और मान लीजिए आपके जीवन में नहीं है, तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन जब भी छोटी सी सक्सेस अर्जित करें, जब भी एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ें, तो अपने आप को शाबाशी जरूर दें।